माँ, अब तो मैं जवान हो चुकी हूँ। अब तो मुझे घर से बाहर जाने दीजिए। ना आप मुझे घर से बाहर जाने देते हो, ना पढ़ाई करने देते हो। मैं सारा दिन घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। एक बार कहा ना, तू घर से बाहर नहीं जाएगी। आखिर क्या वजह है माँ? आप क्यों मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते हो? ये है दिया, जो अपनी माँ शांति के साथ अपने बड़े से घर में बैठी थी। दिया बार बार अपनी माँ से यही सवाल करती जाती है। तभी वहाँ दिया का पिता मनोहर आता है। अरे अरे, क्या हुआ भाग्यवान? ये क्यों बिटिया को डांट रही हो? क्या बात है, क्या हो गया? तो दिया अपने पिता को सारी बात बताती है। अब आप ही बताइए पापा, मैं क्या सारी उम्र घर में ही बैठी रहूं? ओहो, बस इतनी सी बात। देखो, तुम्हें बाहर जाना है ना, तो जाना बिटिया। जी आप ये क्या कह रहे हैं? शांति। अरे भाई, अब हमारी बच्ची बड़ी हो चुकी है। इसे भी अपना जीवन खुलकर जीने का पूरा अधिकार है। हाँ, जा बेटा, तू जा और मजे से अपना जीवन बिता। हाँ। ये सुनकर दिया बहुत खुश हो गई और पहली बार उसे अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिला। ये क्या किया आपने? आपको पता है ना, दिया का बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। कहीं उस आत्मा ने दिया को देख लिया तो वो दिया को मार देगी। ओहो, ऐसा कुछ नहीं होगा शांति। हमारी बेटी को उस आत्मा से कोई खतरा नहीं होगा। हम कब तक उस आत्मा के डर से अपनी बच्ची को घर में कैद करके रखेंगे? उस आत्मा की दुश्मनी हमसे है, बिटिया से नहीं। आपको याद है ना, बाबा ने क्या कहा था कि वो हमसे बदला जरूर लेगी। हाँ, तो क्या करें शांति? अब हम दिया को सच्चाई तो बता नहीं सकते। अगर दिया को हमारी सच्चाई पता चली तो वो हमसे जीवन भर नफरत करेगी। वो कभी हमारा हमारा चेहरा तक नहीं देखेगी। ये सुनकर शांति घबराने लगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में मनोहर और शांति अपनी बेटी को बताना नहीं चाहते? तो ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए इस कहानी में। इधर दिया बाहर गांव की गलियों में घूमने निकल जाती है। कितना अच्छा है ना हमारा गांव, कितना मजा आ रहा है। तभी दिया अपनी उम्र की कुछ जवान लड़कियों के पास आती है। क्या तुम सब मेरी दोस्त बनोगी? मेरा कोई दोस्त नहीं है। तभी दिया उन लड़कियों से बातें करती है, उनके साथ खेलती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। दिया रोज रोज घर से बाहर गांव में आने लगी और गांव के निवासी के साथ रोज खूब बातें करने लगी और खूब मस्ती करने लगी। एक दिन सवेरे दिया गांव के बाहर एक तालाब के पास आई। अरे वाह, कितना सुंदर तालाब है, कितना सुकून है यहाँ। दिया तालाब के किनारे बैठ गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे गांव में इतना सुंदर तालाब भी है। अब से मैं रोज इसी तालाब के पास आऊंगी। थोड़े समय बाद अचानक दिया को वहां किसी के रोने की आवाज आई। अरे, ये आवाज कैसी? दिया ने आसपास देखा तो उसे तालाब के पास एक जवान लड़की बैठी दिखाई दी। ये लड़की जोर जोर से रो रही थी। तभी दिया उस लड़की के पास गई। सुनो बहन, कौन हो तुम और यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? तभी ये जवान लड़की, जिसने पुराने मैले कपड़े पहन रखे थे, वो दिया को हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। ये कौन है जो मुझे देख सकती है? कहिए, बोलो बहन, क्या हुआ तुम्हें? मेरा नाम साक्षी है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है। ओहो, क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? मेरी माँ एक भयानक बीमारी से जूझ रही है। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? मेरी माँ के सिवाय मेरा इस संसार में कोई अपना नहीं है। अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। साक्षी के दर्द भरे आंसू देखकर दिया को उस पर तरस आ गया। साक्षी, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा।
दिया वहां से चली जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की मुझे देख कैसे सकती है? कहीं ये वही तो नहीं जिसकी मुझे तलाश है? पता लगाना होगा। थोड़े समय बाद दिया एक सोने का हार लेकर साक्षी के पास पहुंची और वो हार साक्षी को दे दिया। साक्षी, तुम इस सोने के हार को बेचकर अपनी माँ का इलाज करवा लो। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। थोड़े समय बाद साक्षी वहां से चली गई। अगले दिन दिया साक्षी के साथ उसी तालाब के पास बैठी बातें कर रही थी। चलो अच्छा है कि तुम्हारी माँ की तबीयत अब ठीक है। साक्षी, जब तुम्हारे पिताजी नहीं हैं तो तुम लोगों का गुजारा कैसे चलता है? बाबा के जाने के बाद मैं रोज जंगल जाकर लकड़ियां लाती हूँ और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से माँ और मैं अपना गुजारा करते हैं। गरीबी भी इंसान को कितना मजबूर बना देती है ना। अच्छा, तो ये मनोहर की बेटी है जिसकी मुझे बरसों से तलाश है। दिया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इंसान नहीं आत्मा हूँ। मुझे बहाने से दिया के माता पिता को यहाँ बुलाना होगा। अगर दिया को मेरी सच्चाई पता चल गई तो मैं उसके माता पिता से अपना बदला नहीं ले पाऊंगी। दोस्तों, साक्षी इंसान नहीं आत्मा है और ये वही लड़की है जिससे मनोहर और शांति डर रहे थे। आखिर क्या राज है साक्षी, मनोहर और शांति का? अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। साक्षी दिया से रोज इस तालाब के पास मिलने लगी और उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करके उससे दोस्ती कर ली। दिया को पता ही नहीं था कि साक्षी एक आत्मा है। एक शाम साक्षी और दिया दोनों तालाब के पास बैठे थे। दिया, मैंने तुम्हारे माता पिता को कभी नहीं देखा। क्या तुम कल अपने माता पिता को यहाँ लेकर आओगी? मुझे उनसे मिलना है। अच्छा, तो उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे घर चलकर उनसे मिल लो। नहीं दिया, मैं फिर कभी आऊंगी तुम्हारे घर। इस समय माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना? ठीक है, कल मैं अपने माता पिता को यहाँ लेकर आऊंगी। फिर तुम्हें भी हमें तुम्हारे घर ले जाना होगा क्योंकि मैंने भी अब तक तुम्हारा घर नहीं देखा। ठीक है बाबा, मैं कल तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगी। अगले दिन सवेरे साक्षी तालाब के पास अकेली खड़ी थी। जो आग बरसों से इस दिल में शोले की तरह भड़क रही है, उस आग को अब ठंडा करने का समय आ चुका है। जल्दी आओ दिया, मैं तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। थोड़े समय बाद दिया अपने माता पिता के साथ तालाब के पास आई। साक्षी तालाब की ओर चेहरा करके खड़ी थी। तभी तीनों साक्षी के पीछे आ गए। माँ बाबा, ये है साक्षी मेरी सहेली, और साक्षी ये है मेरे माता पिता। साक्षी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो साक्षी को देखकर मनोहर और शांति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साक्षी, तू? हाँ, हाँ, ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा हो? क्या हुआ बाबा? आप और माँ साक्षी को देखकर इतना चौंक क्यों गए? मैं बताती हूँ। तभी साक्षी शांति और मनोहर की गर्दनें पकड़ लेती है और दोनों को तालाब के पानी के अंदर लेकर गायब हो जाती है। ये देखकर दिया के होश उड़ जाते हैं। माँ, बाबा, अरे! दिया तालाब के किनारे पर आती है। माँ, बाबा, कहाँ हो आप दोनों? साक्षी, माँ, बाबा! दिया जोर जोर से चिल्लाती है। साक्षी कहाँ ले गई माँ बाबा को? मुझे पानी के अंदर जाकर देखना होगा। तभी दिया तालाब के अंदर कूद गई और तालाब के अंदर पानी में देखने लगी। ये तालाब काफी गहरा था। साक्षी कहाँ ले गई माँ बाबा को? तभी दिया तालाब के अंदर गहराई में आई और इधर उधर अपने माता पिता को तलाश करने लगी।
तभी उसे तालाब के अंदर गहराई में एक अजीब सा लोहे का बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा? तभी दिया उस दरवाजे के पास गई, उसे खोलकर अंदर चली गई तो वो एक सुंदर सा महल था। तालाब के अंदर ये अजीब सा महल कैसा? तभी दिया अंदर आई तो सामने उसके माता पिता लोहे की जंजीरों से लटके हुए थे और उनके नीचे भयानक आग शोलों की तरह भड़क रही थी और साक्षी उनके सामने खड़ी थी। अपने माता पिता को इस तरह देखकर दिया दंग रह गई। माँ, बाबा, आ, तभी साक्षी अपने हाथ को उठाती है तो दिया अपने आप एक रस्सी से बंध जाती है। ये क्या हो रहा है? ये रस्सी कहाँ से आई? साक्षी, ये सब क्या है? तुमने मेरे माता पिता को यहाँ ऐसे बांध क्यों दिया? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने माता पिता से पूछो दिया। बता मनोहर अपनी बेटी को सच्चाई, वरना मैं तेरी बेटी को जान से मार दूंगी। नहीं बेटा साक्षी, मेरी बेटी को कुछ मत कहना। बड़ी मुश्किल से बरसों बाद हमें संतान का सुख मिला था। सच्चाई? कैसी सच्चाई? दिया बेटा, साक्षी जिसे तुम अपनी सहेली समझती हो, ये तुम्हारी सहेली नहीं बल्कि तुम्हारी बहन है। ये सुनकर दिया के होश उड़ गए। क्या बहन? हाँ बिटिया, साक्षी तुम्हारे पिताजी के बड़े भाई की बेटी है और इसके माता पिता को हमने ही जान से मारा था। क्या? हाँ दिया, जिस घर में तू रह रही है, जो संपत्ति आज तुम्हारे पिता के पास है, वो सब मेरे पिता का है। तुम्हारे पिताजी ने धोखे से मेरे माता पिता को मारकर उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और जब मैं बड़ी हुई तो इन्होंने इसी तालाब के अंदर मुझे फेंक दिया और मैं पानी में डूबकर मर गई थी। ये सुनकर दिया के होश उड़ गए। हर दिन, हर पल मेरी आत्मा इस तालाब के बाहर भटकती रही और इन लोगों से अपने माता पिता और अपनी मौत का बदला लेने के लिए मैं हर पल तड़पती रहती थी। फिर एक दिन तुम मेरे पास आई और मैंने तुम्हें झूठ कहकर अपना दोस्त बनाया ताकि तुम अपने माता पिता को इस तालाब के पास लेकर आओ, क्योंकि मैं इस तालाब से दूर नहीं जा सकती थी। माँ, बाबा, हमें माफ कर दो साक्षी बिटिया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हमें क्षमा कर दो बिटिया, हमसे गलती हो गई थी। नहीं, आज तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। परसों से मैं साए की तरह तुम दोनों की राह देख रही थी। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी साक्षी जैसे ही मनोहर और शांति पर वार करने लगती है। साक्षी, रुक जाओ बहन, तुम्हें अपनी दोस्ती की कसम। ये सुनकर साक्षी रुक गई। मैं मानती हूँ कि मेरे माता पिता ने तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के साथ गलत किया है, पर ये है तो मेरे माता पिता। इन्हें मेरे सामने मत मारो साक्षी, क्योंकि मैं इन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकती। बिल्कुल नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। साक्षी, तुम चाहे तो मुझे सजा दे दो, पर मेरे माता पिता को छोड़ दो। तभी साक्षी शांति और मनोहर के पास आई। मनोहर, शांति, मौत तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी सजा है। मैं बस तुम्हारी बेटी को तुम्हारी सच्चाई बताना चाहती थी। अब तुम्हारी अपनी ही बेटी तुम्हें माता पिता कहने में भी शर्म महसूस करेगी और यही तुम्हारी सजा है। तभी अचानक दिया, मनोहर और शांति ये तीनों तालाब के बाहर किनारे पर आ गए।
शर्म आ रही है मुझे कि आप जैसे धोखेबाज और बुरे इंसानों की बेटी हूं मैं। इतना कहकर दिया वहां से चली गई। दिया, मेरी बच्ची, हमें माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। दोनों खूब रोने लगे। उसके बाद दिया अपने माता पिता से कभी बात नहीं करती और खुद मेहनत करके पैसे कमाती है और अपनी कमाई के पैसों से अपना गुजारा करती है। और मनोहर और शांति अपने किए को याद करके जीवन भर रोते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली ऐसी नई किसी मजेदार कहानी के साथ।